इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू द रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी ओके इस यूनिट की। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी ऑब्टेन हो सकते हैं जब एल्काइन ऑक्सीडाइज्ड हो। किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो? बाय एल्काइल परमैंगनेट, ठीक है, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट, एंड देन हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग द मिनरल एसिड, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि एल्काइन को पहले हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय दी ऑक्सीडेशन। हमने देखा था ओजोनोलाइसिस हो रहा था, तो ओजोनोलाइसिस के अलावा और कौन कौन से वेज हैं जिससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हो? तो उसमें से पहला प्रोडक्ट आपका आता है क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना होता है? उसको मिनरल एसिड से भी ट्रीट करना होता है। लाइक हमारे को ये नीचे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है। ये आपके पास एक एल्काइन गिवन है। अब इस एल्काइन को आपको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के कई सारे वेज होते हैं। तो इसमें वन ऑफ द वे कौन सा है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 से जब इसको ट्रीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब भी एल्काइन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एसिड ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर एक एसिड मिलेगा। और एसिड किस तरीके से मिलेगा? आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो। फिर भी अगर किसी को भी डाउट है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका बॉन्ड वहीं से टूटता है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। मैं एल्काइन और एल्कीन के केस में बता रही हूँ। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो यहाँ पर है, तो बॉन्ड जो है वो यहीं से टूटेगा। अब जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक ये पेयरिंग हो जाएगी अलग और एक ये पेयरिंग अलग हो जाएगी। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? आपको एसिड मिलता है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बाद आप डायरेक्ट COOH लगा दीजिए एंड इसके बाद भी आप डायरेक्ट COOH लगा दीजिए एंड देन ये आपके दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। प्रोडक्ट्स बनने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। और ये COOH कहाँ से है? इसके पास भी मेरे पास एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं बाद में किससे? मिनरल एसिड से। तो मिनरल एसिड से हाइड्रोलाइज करने की वजह से यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसीलिए हमारे दो अलग प्रोडक्ट्स बने और दोनों अलग प्रोडक्ट जो बने वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है। तो ये था पोटेशियम परमैंगनेट से आप ऑक्सीडाइज कराते हो तो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन आर यूज्ड एज टू इन स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेशन। मतलब कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। लाइक कोई स्ट्रक्चर जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेजॉरिटी रहती है उन स्ट्रक्चर्स की कि अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए तो आप उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता कर पाओ, या उनके स्ट्रक्चर में क्या मेजर ग्रुप है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा, ये पता कर सकते हो आप। जैसे कि द COOH फॉर्म्स would tell us which of the carbon linked through the triple bond on the original alkyne। means यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेटिव एल्कीन हुआ था हमारी ऊपर वाली रिएक्शन में। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर मान लीजिए आपको पहले वाला एल्काइन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स पता है, देन हाउ कैन यू फॉर्म दीज द फर्स्ट एल्काइन स्ट्रक्चर यूजिंग दिस टू प्रोडक्ट्स? तो कैसे फॉर्म करोगे आप? तो ये इसमें स्टेप में बताया किस तरीके से करोगे फॉर्म। देखिए, अब मैंने आपको सीधा तरीका बताया, अब एक और उल्टा तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा दोनों तरीके से, एकदम प्रॉपर वे में एंड इम्प्रॉपर वे में भी, ओके। तो यहाँ पर है आपका COOH इधर और COOH इधर। तो जिधर जिधर COOH है ना, वहाँ से COOH हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या लगा दीजिए आप? उसकी जगह पे आप लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा और ध्यान रखिएगा COOH को, मतलब OOH को हटाना है आपको, कार्बन को नहीं हटाना, ठीक है ना। कार्बन उसका हिस्सा नहीं, कार्बन चेन का हिस्सा है। तो अगर इसको लिखें तो हम क्या लिख देंगे? इसको CH3 CH2 CH2 और ये C, डोंट फॉरगेट टू राइट C, ओके। मतलब कार्बन जो है वो है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी था हमारे पास, ठीक है ना। हमने सिर्फ OOH ज्वाइन किया था, ना कि COOH, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इस वाले केस में हम क्या ज्वाइन कर देंगे? प्लस CH3C, राइट। हमने OOH को दोनों स्ट्रक्चर में से हटा दिया। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर कार्बन कार्बन है उनको ज्वाइन कर दीजिए किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH3 CH2 कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3। इसको थोड़ा ना उल्टा कर दिया, इस वाले को ऐसे रिवर्स कर दिया। तो ध्यान से देखिए ज़रा, ये वाला जो प्रोडक्ट आपका बना, क्या वो एज इट इज़ जो आपका ये था उसके जैसा नहीं था?
यस तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट से ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब यही होता है कि आप पता लगा सकते हो कि ओरिजिनल एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड किधर की तरफ लगा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन हाइड्रोबोरेशन फॉर सिमेट्रिकल इंटरनल एल्काइन, जब सिमेट्रिकल इंटरनल एल्काइन होता है, हमें पता है कि हाइड्रोबोरेशन BH3 होल ट्वाइस से रिएक्शन कराना होता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एंड H2O2। तो जब इसको कराएंगे रिएक्शन तो वही सिंपल सी चीज़, आपके कीटोन बनेगा। कीटोन किधर बनेगा? जिधर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो ये तो आपको वेल नोन फैक्ट है। आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन किधर बनेगा? हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्रोबोरेशन से क्या मिलता है आपको? कीटोन मिलता है। और कीटोन किधर जाके अटैच होगा? जहाँ पर जो दो कार्बन है ना, उन दोनों के बीच में। आप इन दो कार्बन के बीच में आप किधर भी अटैच कर सकते हो, इस वाले पे भी या फिर उस वाले पे भी। अब ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन की बात रही कि किसी पे भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। बट व्हाट अबाउट फॉर दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन? तो उसके लिए आप क्या करोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो छोटा वाला होगा उस पर भी लग सकता है, और जो बड़ा वाला है उस पर भी लग सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप इस वाले कार्बन पे भी लग सकता है, इस वाले कार्बन पे भी लग सकता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेंगे। मीन्स आप पहले ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे एंड देन प्लस का साइन लगाते हुए ये वाला प्रोडक्ट भी लिखोगे, ठीक है ना। दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एंड इफ सिमेट्रिकल एल्कीन आता है तो दोनों तरफ से सेम ही होगा, तो आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये तो उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से समझ आ गया होगा आपको। दिस इज अबाउट हाइड्रोबोरेशन क्या होता है। ये थोड़ा बहुत एल्कीन से रिलेटेड है। आपको एल्काइंस, अगर आपने एल्कीन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको एल्काइन पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी प्रिपरेशंस भी सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, ठीक है। नाउ अब कुछ फ्यू स्टेप्स लास्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। वो लास्ट पॉइंट क्या है आपका? टर्मिनल एल्काइंस ऑन हाइड्रोबोरेशन गिव्स एल्डिहाइड। अब जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं हाइड्रोबोरेशन में वो एल्डिहाइड देते हैं। मीन्स टर्मिनल एल्काइन मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल एल्काइन का मतलब हुआ कि कार्बन जो है ना, उसके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल एल्काइन के बीच में है। फिर बाद में आपको जैसे बढ़ाना है वैसे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो जब इस केस में इधर कोने वाले कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पर कीटोन की जगह अल्डिहाइड बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि किधर अल्डिहाइड बन रहा है और किधर आपका कीटोन ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने होंगे। और मैं फिर से वही बात कहूँगी आपको, एक जगह पे सारे फैक्ट्स लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, अनदर रिएक्शन ऑर्गेनोबोरेन इज द प्रोटोनोलाइसिस। प्रोटोनोलाइसिस एक और रिएक्शन है, ठीक है। आपने सिमेट्रिकल की देख ली, अनसिमेट्रिकल की देख ली, अब एक प्रोटोनोलाइसिस भी देख लीजिए। ये आपका क्या है? एक सिमेट्रिकल एल्काइन है, उससे आपने BH3 होल ट्वाइस को रिएक्ट कराया, तो क्या बना आपके पास? ये कुछ इस तरीके से ये सिस प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सिस प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे तो इन दो का देखा जाए तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, वो टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी डबल बॉन्ड तो रहा, अब इसको फिर आप प्रोटोनोलाइसिस कराओगे, मतलब कि CH3COOH से रिएक्ट कराओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज अ सिस कंपाउंड। सो विद दिस पॉइंट वी हैव एंडेड दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।